वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 5 मैथ का परीक्षा अध्ययन। इसका चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 आप देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इससे पहले के वीडियोस में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने करवा दिया है। अब आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन है 75 इंटू 35। कोई दिक्कत नहीं है, 75 लिखिए इधर, 35 इधर लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लिखाइए। 5 5 जा होता है 25, 5 आ गया, 2 कैरी आपने लगाया, 5 से बन जा 35 और ये हो गया 2 जोड़ेंगे तो 35, 36, 37। यहाँ पर आप 37 लिख दीजिए। यहाँ पर आप 0 लिखिए या क्रॉस लगाइए, वो आपके ऊपर है। 3 5 जा 15, फिर एक कैरी, उसके बाद 3 7 जा 21, 21 और 1 करेंगे तो 22। इस तरह से आपको लिखना है, प्लस कर देना है। यहाँ पर 5, 7 + 5 12 होता है, एक कैरी इसके ऊपर, 3 + 2 5, 5 और 1 6 हो गया, ये 2 6 2 5। ठीक है, इसके अंदर आप देख भी सकते हैं, ये लिखने की फालतू जरूरत नहीं है आपको, इतने तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह 275 इंटू 42 करना है। दिख रहा होगा आपको, 275 इंटू 42। 275 में 42 का मल्टीप्लाई करना। देखिए 2 5 जा 10, एक कैरी, 2 7 जा 14 और ये 15, एक कैरी, 2 जा 4 और ये हो गया 5। यहाँ पर एक 0 लगाइए। 4 5 जा 20, 2 कैरी, इसके ऊपर 2 कैरी लगाइए। 4 7 जा 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 29 और ये 30, फिर यहाँ पर 3 कैरी आएगा। उसके बाद 4 2 जा 8 और 8 9 10 11, यहाँ पर 1 1 11 लिख दीजिए। प्लस करिए इसको, ये 0 रहेगा, ये 5, ये 5, ये 1 1, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई चीज़ नहीं, मतलब इसमें कोई इतना टफ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई है 50 प्लांट्स। मेरे पास जो है 50 प्लांट हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली अमॉन्ग द 10 बच्चों में करना है। हाउ मेनी प्लांट्स विल हैव टू गिवन ईच चाइल्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 50 है, 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सब बच्चों में कितना आएगा, तो टेबल पढ़ना है, इसमें डिवाइड करना है। 10 5 जा 50, माइनस करेंगे 0 0, तो ये 5 5 जो है सही बच्चों को आएगा। करना कैसे वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईच चाइल्ड विल गेट जो है 5 प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, श्यामी बॉट अ बैटरी। ठीक है, कोई श्यामी है, SHYAM, श्यामली है, सॉरी, श्यामली नाम की कोई लड़की होगी। इसने क्या खरीदा, बैटरी। देखिए क्वेश्चन आपको टफ लगेगा ही नहीं, बैटरी खरीद लिया। सी रीड ऑन इट लाइफ 2000, उसने उसमें पढ़ा कि भाई लाइफ इसकी 2000 घंटे की है। इस बैटरी की लाइफ होती है, देखिए हर बैटरी की एक लाइफ होती है। ठीक है, तो कितनी है, 2000 घंटे चलेगी। सी यूज थ्रू आउट द डे, ये पूरे दिन उसको यूज करती है, पूरे नाइट यूज करती है। तो हाउ मेनी डेज, कितने में ये जो है बैटरी ख़त्म हो जाएगी, कितने दिन चलेगी। तो देखो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब कितने दिन चलेगी, 24 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड वाला है, कैसे डिवाइड करेंगे वो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर उसे किया हुआ है, फिर भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। 24 8 जा होता है 192, इसको माइनस करेंगे आप, तो 10 में 2 - 8 करेंगे, ये 9 हो जाएगा, 9 में 9 0 और ये 0 हो जाएगा। इसके बाद 24 3 जा कितना होगा 72, तो 10 में 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 0। इसका मतलब ये है कि भाई कितने घंटे चलेगी ये, 83 डेज तो चलेगी। ठीक है, और ये 8 आवर है, तो 8 आवर हमें डे बस बताना है, तो 83 डेज इसका आंसर होगा। अब लिखना कैसे है देख लीजिए एक बार। लाइफ ऑफ बैटरी 2000 आवर्स, टोटल आवर्स एक दिन में होते हैं इतने। बैटरी विल रन 2000, डिवाइड का साइन है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये डिवाइड है, डिवाइडेड 24 डेज। अब इसको डिवाइड करके मैंने बता ही दिया, यहाँ पर लिख दो। तो बैटरी विल रन फॉर अप्रॉक्स जो है 83। अप्रॉक्स क्यों बोला, क्योंकि इसमें 8 रिमाइंडर भी बचा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डिवाइड 967 बाई 5 एंड फाइंड इट्स रिमाइंडर। आप यहाँ पर कैसे लिख दीजिए, 967 लिख लीजिए, यहाँ 5 से आपको डिवाइड करना है, ये 9 है, 5 टेबल आप लिखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। इसके बाद 35, 40, 45 और ये 50। अब यहाँ पर 9 है तो कितने बार टेबल पढ़ेंगे, 1 जा 5, 1 जा 5, ये 4 हो गया, 46। अब 46 के लिए आप क्या करेंगे, 45, तो 5 9 जा होता है आपका 45, 6 में 5 माइनस किया 1, ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7। अब जब ये 7 हो जाएगा तो आपको 5 3 जा 15 लेना पड़ेगा, 7 5 माइनस किया 2 और 0, तो रिमाइंडर ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। और ये आपका क्वोशिएंट हो गया, तो आपका कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 यहाँ पर। तो क्वोशिएंट QUOTIENT क्वोशिएंट आपका 193 और रिमाइंडर है 2। किस तरह से करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर सेल्स मिल्क एट द रेट ऑफ 56। एक कोई फार्मर है, किसान है, फार्मर मतलब क्या होता है, किसान भाई साहब हैं, ये क्या बेचता है, मिल्क। मिल्क मतलब क्या होता है, दूध बेचता है, और ये दूध कितने रुपए बेचता है, 56 रुपये 1 लीटर का। पर लीटर का मतलब होता है कि भैया इतना जो है महंगा, पर लीटर जो है 1 लीटर 56 रुपये का बेचता है, ठीक है ना। अब ये जो है पर लीटर तो हो गया, अब टोटल कितना बेचा इसने, 210 लीटर जो है भाई साहब ने 1 महीने के अंदर बेचा। तो ये बताओ कि हाउ मच, ठीक है, रॉथ ऑफ द मिल्क विल ही, तो कितने का बेच दिया, तो ये 210 लीटर बेच दिया, 1 लीटर इतना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 210 मल्टीप्लाई आप करिए 56, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका देखेंगे कि इसको आप मल्टीप्लाई करने हैं, 600, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर यहाँ पर क्रॉस लगाइए, 500, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, इसको प्लस कर दीजिए, 0 6 5 + 2 7, 2 + 1 3, ये 13760। एक बार और चेक कर लेते हैं, 600, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। हाँ, 500, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 1 आएगा, आपका आंसर आएगा 11760, इतना लीटर आंसर आएगा। करना कैसे है ये देखिए, इसके अंदर ये है, कॉस्ट ऑफ 1 मिल्क 1 लीटर का इतना है, इन अ मंथ इतना बेचता है, टोटल मिल्क कितना सोल्ड करेगा, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लिख देना है, इन अ मंथ ही विल अर्न ₹11,760। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है, क्वेश्चन नंबर आपका है 6, ठीक है। इसके अंदर दीपा है, दीपा क्या करती है, इसके पास है 1296 रुपये, इतना रुपये दीपा के पास है। अब ये बताओ, ये पेट्रोल पंप पे जाती है, कहाँ जाती है, पेट्रोल पंप पे जाती है, और बोलती है भाई साहब पेट्रोल डाल दो। पेट्रोल पंप वाले ने बोला कि मैडम 108 रुपये का 1 लीटर जो है पेट्रोल है, तो अब बताओ कितना पेट्रोल आएगा। तो इसको आपने डिवाइड करना है इससे, कैसे करना है देख लीजिए, 1296 डिवाइडेड बाई 108, 108 1 जा करेंगे तो 9 में 8 माइनस किया 1, ये 2, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब 108 2 जा देखिए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 216 आ गया, तो यहाँ पर 8 जा, ये सॉरी 2 जा 216 माइनस करेंगे 0 0 0 आ गया, तो 12 आपका आंसर। 12 लीटर तेल जो है ये भर सकती है, ठीक है। करना कैसे देखिए, बुक की लैंग्वेज थोड़ा सा देख लीजिए आप। टोटल मनी दीपा है ये, पेट्रोल पर लीटर ये, सी का एन बॉय, इसको डिवाइड किया, कैसे 12 लीटर आया मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सतीश गोज टू द फील्ड फॉर हार्वेस्ट सोयाबीन। अब सतीश नाम का लड़का है, क्वेश्चन समझते जाइएगा, मैं समझाते जाता हूँ आपको। सतीश नाम का लड़का है, ये भाई साहब सोयाबीन आप जानते हो, सोयाबीन की बड़ी खाया होगा आपने। तो सोयाबीन की जो है हार्वेस्ट मतलब देखो, जब खेती आप बोते हैं तो उसकी कटाई भी की जाती है, तो उसको बोलते हैं HARVEST, ध्यान रखना है। हार्वेस्ट के लिए ये क्या करता है भाई, आप तो काटोगे नहीं या पूरी नहीं काट पाएंगे जो भी है, इसके लिए बोलता है भाई 300 रुपये में
पर डे के हिसाब से लेबर लेके आता है। वेजेस मतलब मजदूरी पे, इतने वेजेस एक आदमी को देता है। भाई इस सोयाबीन को काटने में टोटल लग गए भाई 25 डेज। मेरी बात समझ में आया। सतीश नाम का लड़का है, सोयाबीन की बुवाई किया था, उसे जो है पक गई, काटना है, हार्वेस्ट करना है, तो इसके लिए वो लेबर लेके आता है, 300 रुपये वेजिस उसको देता है, है ना, पर डे है, इतना देता है। अब 25 डेज तक इसकी जो है हार्वेस्टिंग चली, कटाई चली, तो कितना होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, 300 इंटू 25, 500, 500, 5 3 जा 15, यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए, 2 5 जा 200, फिर 200, 2 5 2 3 जा 6, 0 0 5 और 6 और 7 7 5 0। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे आंसर आया, 7500 कैसे आया। क्वेश्चन अब इसके बाद देखते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, हमने शॉर्ट देख लिया, अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके 5 मार्क्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको इजी वे में इसी तरह सिखाता चलूँगा। इफ समीर हार्ट बीट, अब यहाँ पर फिर से वही समीर आ गया भाई। समीर नाम का लड़का है, इसकी हार्ट बीट जो है, मतलब जो हृदय इसका धड़कता है, वो कितना है, हार्ट बीट HEART, हार्ट BEAT, भाई हार्ट बीट है वो कितना है, 71 टाइम्स का मतलब भाई 71 बार, कितने में, 1 मिनट में, 1 मिनट में जो है 71 बार धड़कता है। ठीक है, तब ये बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स इट बीट्स इन 2 डेज। तो भैया 1 मिनट में इतना, तो अब 2 डेज में कितना होगा। पहला क्वेश्चन तो इसने ये पूछ लिया। फिर इसके बाद इसी पूछता है कि ये बताओ कि जनवरी महीने में पूरा कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया है अभी इसमें, दूसरे नंबर क्वेश्चन, कि दिख रहा होगा आपको कि जनवरी मंथ में कितने बार बीट होगा। क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा, जो मैं समझाना चाहता हूँ। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान रखना है वो आप देख लीजिए कि 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में इतना है, एक दिन में होता है 24 घंटे। इसको नोट कर लेना है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर। चलिए, अब एक दिन में 24 घंटे हैं, ध्यान दीजिए, 1 डे में 24 आवर होते हैं, तो 2 डे में कितना होगा ज़रा बताओ आप। तो 2 डे में 24 इंटू 2 करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा ये, 2 4 जा 8, 2 2 48 आवर। ठीक है, अब इसके बाद जब ये आवर निकल आ गया आपका, अब आवर को किस में कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे 5 नंबर नहीं मिल जाएंगे आपको। अब आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, 1 आवर इक्वल टू, चलिए दिख रहा होगा, 1 घंटे में होता भाई 60 मिनट। 60 मिनट हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो कितने ही 48 आवर। तो 48 आवर में कितने मिनट होंगे, तो क्या करेंगे आप, 60 इंटू 48, 60 इंटू 48। अब 60 इंटू 48 आप कर लीजिए, यहाँ पर 60 लिखिए, यहाँ 48 लिखिए, 800, 8 6 48, क्रॉस लगाइए, 400, 4 6 24, 0 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 2880। ये आपका आंसर यहाँ पर देखिए, इतने तो मिनट निकल आए। अब ये क्या करना है, इतना 2 डेज बोला, अब ये 71 के हिसाब से पर डे, तो अब 2880 में 71 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे कर रहा है। दिख रहा होगा आपको, 2880 मल्टीप्लाई 71, 100, 1 8 जा 1 8 जा 1 2 जा, क्रॉस लगाया, 70 0 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 8 जा 56, और 56 में 5 जोड़ दीजिए आप, 6 + 5 11, ये 61, 1 6 कैरी, 7 2 जा 14, और 14 और 6 कितना होता है, 6 + 4 10 20, तो यहाँ पर कितना हो गया 20। अब इसको आप प्लस कर दीजिए, 0 8, ये 4, ये एक कैरी आया 4, और इसके बाद 0, तो 204480। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया भाई, 71 में कैसे निकालेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए बड़ा है थोड़ा सा, है ना, समझते जाइएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वाला तो हमने सॉल्व कर दिया, अब चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, नेक्स्ट पार्ट बी वाला। ठीक है, अब आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि डेज इन जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन की जनवरी होती है। ठीक है, इक्वल टू लगा लीजिए, 31 जनवरी दिन, जनवरी जो है 31 दिन की होती है। तो ये बताओ 31 डेज में कितने आवर हो जाएंगे, 31 इंटू 24 आप करके देख लेना, 744 आवर्स हो गया। ठीक है, अब वही सेम, जब आपको 7, ये जब इतना आवर हो गया तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मिनट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 44640 इतना मिनट। चलिए दिख रहा होगा। ठीक है, जनवरी में 31 दिन की, फिर 31 को अपने 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे 744 आवर आएगा। फिर इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 744 इंटू 60 करेंगे तो ये आपका इतना मिनट आ जाएगा। अब जब आपका ये मिनट निकल आया, उसके बाद आप क्या करेंगे, 71 से किसको 44640 को अब 71 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, 100, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 70 यहाँ क्रॉस कर लीजिए, 700, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 6 जा 42 और 2 44, फिर 7 4 जा 28, 28 29 30, 3 कैरी, फिर 7 4 जा 28, 29 30 31, 0 4 8 + 6 14, एक कैरी, 4 4 8 और ये 9, चलिए थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, ये 3169440 आंसर आएगा आपका। चलिए माइनर मिस्टेक था यहाँ पर, आप इसको सही कर सकते हैं, ये मैंने कर दिया है। ठीक है, कैसे होगा, 3169440 ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसको एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे कि जनवरी में इतना 31 डेज का है तो 31 इंटू 24 करेंगे, इतना आ जाएगा आपका। 744 में 60 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका मिनट आ जाएगा इतने, फिर आपको 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो समीर हार्ट बीट इतना टाइम्स इन अ मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में इतना बार जो है इसकी हार्ट बीट जो है धड़केगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन आपको समझना, देखिए यहाँ पर है 28 लड्डू आर मेड इन 1 kg ऑफ ग्राम फ्लोर। ठीक है, अब कितने लड्डू भाई, 28 लड्डू, 28 लड्डू है। ठीक है भाई, अब ये 28 लड्डू बनाने में कितना ग्राम मतलब चना और फ्लोर मतलब आटा, तो कितना आटा लगता है, 1 kg आटा। 1 kg किसका आटा भैया, ग्राम फ्लोर बोलते हैं, FLOUR। ये भी आपको समझ में आ गया कि 28 लड्डू बनाने के लिए 1 kg चाहे चने का आटा भी बेसन का ही तो बनेगा, और बेसन जो है चने का बनता है, ये तो पता होना चाहिए। उसके बाद हाउ मेनी लड्डू ही विल मेड इन 15 kg, तो ये बताओ यदि मान लो कि 15 kg मुझे ग्राम का फ्लोर मिल गया तो कितना लड्डू बनेगा। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको आ जाएगा। कैसे करोगे देखो, 28 इंटू 15। ठीक है, 28 इंटू 15, 5 8 जा 40, 5 2 जा ये 4 कैरी आएगा, 5 2 जा 10, 10 + 2 14। फिर से देख लीजिए, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 10 + 4 14, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, प्लस कर दो कितना आएगा, देखिए ये 0 हो गया, 8 + 4 12, एक कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 420 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 15 kg ग्राम में कितना लड्डू बनेगा, 420। ये समझ में आ गया आपको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इफ 40 लड्डू कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स, फिर लड्डू बन गए 420 लड्डू हमारे पास तैयार हो गए। ठीक है, इतने लड्डू तैयार हो गए भाई। अब हमने भाई बॉक्स लाया, दुकान है मान लीजिए हमारी,
तो इसमें हमने कितने लड्डू पैक कर दिए, 14 लड्डू एक बॉक्स में पैक होते हैं। अब बताओ 420 हैं, अब 14 एक बॉक्स में लड्डू पैक हो रहे हैं, कितने लड्डू भाई, कितने बॉक्स खरीदोगे, कितने बॉक्स चाहिए, समझे, पूरा बिजनेस वाला क्वेश्चन है। तो इसमें करना है आपको 420 को 14 से डिवाइड, जिनसे डिवाइड नहीं बनता उनको भी देख, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो 14 टेबल ठीक है, इतने तक ही पढ़ता हूँ, मेरे में काम हो जाएगा। अब यहाँ देखो 14, ये 42 है, कितने बार में आ रहा है 1 2 3, तो 14 3 जा 42, माइनस करेंगे 0 0, इसके बाद ये 0 उतारा, माइनस किया, 0 हो गया। तो कितना आंसर आया आपका 30। इसका मतलब 30 जो है आपको बॉक्स चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पूरा हमारा हो चुका है। अब लिखने की तरीका देखिए, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ लड्डू 1 kg में इतना है, 15 kg 15 × 28 420 लड्डू। 420 लड्डू कितने बनेंगे, इसके लिए 15 kg ग्राम फ्लोर चाहिए। कितना चाहिए भाई, नहीं, 1420 लड्डू विल बी मेड इन 15 kg ग्राम फ्लोर में बनेंगे, ये ग्राम है, GRAM। अब यहाँ से होता है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है 14 लड्डू जो है पैक्ड होते हैं एक बॉक्स में, तो 420 लड्डू कितने पैक होंगे, 420 डिवाइडेड बाई 14 30 आपका आंसर आएगा। तो ये किस तरह से आया, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझाया है। अब आपके पास नया क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है द डेली वेजेस ऑफ द फार्म वर्कर्स इन डिफरेंट सिटीज आर फॉलोज। वेजेस मतलब होता है मजदूरी, फार्म वर्कर्स में जो खेतों में काम करते हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग, सिटीज़ मतलब सिटी शहर। ठीक है, अब डेली वेजेस मतलब डेली की जो मजदूरी है। जबलपुर के अंदर यदि एक दिन मजदूर काम करता है उसको 225 रुपये मिलते हैं, बारघाट के अंदर 175 रुपये, छपरा के अंदर 150 रुपये और सिवनी के अंदर 190 रुपये मिलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन समझते हैं अपन। दिनेश वर्ग इन बारघाट। अब क्वेश्चन आप समझते जाना। दिनेश नाम का लड़का है, ठीक है। अब दिनेश कहाँ काम करता भाई, बारघाट में, ठीक है, अच्छी बात है भाई, बारघाट, हमने बारघाट की तरफ ध्यान भी दे दिया। ही वॉक्स इन फॉर्म फॉर 2 वीक, बस यहीं पर पूरा क्वेश्चन है, देखिए 2 वीक। अब ध्यान देना है आपको, 1 वीक में आप कई बार पढ़ चुके होंगे 7 डेज होता है, तो ये बताओ 2 वीक में कितना होगा भाई, 2 वीक में 7 7 14 डेज। ये भी क्लियर, हमें इसी का काम था। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा है देखो, तो वो पूछा है कि ये कितना मनी गेट करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन देख लेते हैं। तो आपने करना है, इसकी मजदूरी देखिए कितना है बारघाट में, 175 रुपये। अब 175 इंटू 14 करेंगे, कैसे करेंगे आप, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 7 जा 28, 28 और 2 29 30, 3 कैरी, 4 1 जा 4, 5 6 7, ये भी हो गया, क्रॉस लगाया, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1। अब आप प्लस कर देना है, 0 यहाँ पर 5, यहाँ 7 7 14, 1 कैरी और 1 1 2, 2 4 5 0। ये आपको समझ में आ गया होगा, 2 4 5 0। ठीक है, तो कितना है, इतने दिन मजदूरी कितना मिलेगी इनको, 2450, मतलब 2440 रुपीज़। क्लियर, इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं इसके अंदर। पहले ये देख लीजिए, क्वेश्चन खत्म कर जाते हैं। ऑन डे 1 डे वेजिस इन द बारघाट इतना है, मनी 2 वीक्स में 14 डेज होते हैं, इनको मल्टीप्लाई कैसे आए वो मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका क्या है। इफ शारदा वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ छपरा, अब छपरा में काम कर रहा है भैया, CHACHH है, ठीक है, PRA, छपरा में कौन काम कर रहा है भाई, श्राद्धा, श्रद्धा है, CHHRADDHA, ठीक है, श्रद्धा काम कर रहा है भाई। उसके बाद ये कितना मार्च में कितना मिलेगा, पूरे मार्च महीने में। अब छपरा कहाँ, छपरा में 150 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो अब छपरा में मिलता कितना है डेली की मजदूरी, 150 रुपये। अब मार्च महीने तक काम किया, ध्यान देना यहीं पे क्वेश्चन है पूरा, MARCH, मार्च कितने दिन का होता है, ध्यान रखना है आपको, जनवरी 31 दिन की होती है, मार्च भी 31 दिन का होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
अब करना क्या है भाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 150 को आप 31 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ध्यान दीजिए, 150 को 31 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, फिर क्रॉस करिए, 300, 3 5 जा 15, एक कैरी, 3 1 जा 3 और ये 4, कितना हो गया, जोड़िए 0, ये 5, 5 + 1 6, 4650। ठीक है, 4650। तो इतना उसको जो है मार्च महीने में इतनी मजदूरी मिलेगी। अब देखिए करना कैसे है यहाँ पर। 1 डे वेजिस छपरा की है 150 रुपये। मनी श्रद्धा विल गेट इन मार्च 31 डेज, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया, कैसे आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अंदर एक और जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो देख लेते हैं अपन। व्हाट इज द डिफरेंस इन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वेजिस। अब हाईएस्ट वेजिस कितना है भाई, हाईएस्ट वेजिस है आपका सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है 225, और लोवेस्ट वेजिस कितना है 150। और कुछ नहीं, माइनस करना है बस। तो यहाँ आप देखेंगे कि हाईएस्ट वेजिस 225 है, लोवेस्ट वेजिस 150 है। दोनों को 225 को 150 इससे माइनस करिए, 5 हो गया। 12 में 5, ये 12 हो जाएगा, 12 में 5 माइनस करेंगे 7, ये 1 हो जाएगा, 1 1 माइनस 7, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आया 75 रुपीज़। तो आपको इस तरह लिख देना है ₹75। क्वेश्चन है, अ टैंक इज फिल्ड विथ 2000 लीटर ऑफ वाटर। एक कोई टैंक है, ठीक है, ये है एक टैंक मान लीजिए। ये टैंक जो है इसमें कितना लीटर पानी आ रहा है, 200 लीटर पानी आता है। तो ये बताओ, ऐसे ही यदि मैं 30 टैंक भरना है तो कितना आएगा आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान दीजिए, 300, 6000 लीटर। ठीक है, यहाँ आपको लिख लेना है ये। नेक्स्ट, अब इफ 20 बकेट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम 1 टैंक। अब मान लो कि 6000 लीटर हो गया भाई, ठीक है। अब 6000 लीटर ये बोला टोटल, अब ये बोला है कि 20 बकेट से ये पानी जो है भर जाता है 1 टैंक, कैन बी फिल्ड, और भी भर सकता है इसमें, कितना 20 और भी भर सकता है। तो ये बताओ कि 30 टैंक में और कितना होगा, यदि हम 20-20 बकेट और डाल दें तो 20 × 30 करेंगे, देखिए 600 बकेट आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप यहाँ पर पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। अच्छा लगा अपने दोस्तों को शेयर करना है, और लाइक और सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर भी और भी तरह तरह के मैं जो है आपको लाऊंगा, बहुत ही बेनिफिट है आपके अंदर। इसमें जो है मेरे चैनल के अंदर प्ले लिस्ट में आपको जाना है, प्ले लिस्ट में जो है क्लास 5th MP बोर्ड आप देखेंगे, सब कुछ वीडियो आपको 1 by 1 मिल जाएंगे। परीक्षा अध्ययन, ठीक है, आप परीक्षा अध्ययन टाइप करेंगे, परीक्षा अध्ययन क्लास 5th, तो आपको ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।